चालू खरीफ सीजन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 तक जिले के 113 धान खरीदी केंद्रों पर 6,394 किसानों से धान की खरीदी शेष रह गई थी, जिसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा शासन को शेष किसानों की धान की खरीदी की अनुमति करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके चलते शासन स्तर पर 20 जनवरी तक की तिथि बढ़ाई गई थी, जो समाप्त हो गई है। बावजूद इसके 55 किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे और 55 किसान रह गए हैं जिनसे धान खरीदी नहीं हो सकी है, जिसके लिए एक दिन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो 55 किसान शेष रह गए हैं वह भेजे गए प्रस्ताव में नहीं थे, जिसके कारण इनसे खरीदी नहीं हो सकी है। हालांकि प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है या नहीं यह ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन पंजीकृत किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा 55 किसानों से धान खरीदे नहीं जाने के कारण अभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। गौरतलब हो कि विगत वर्षों में नवंबर के मध्य से उपार्जन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह से धान खरीदी प्रारंभ की गई थी। इस दौरान मौसम खराब होने और छुट्टियों के कारण कम ही दिन किसानों को धान बेचने के लिए मिल पाए थे। वहीं कभी मैसेज और कभी बारदाने की दिक्कत धान खरीदी में बाधा पैदा कर रही थी, जिसके चलते धान खरीदी पर इसका असर पड़ा था। वहीं अंतिम जनवरी तक धान खरीदी की अंतिम तिथि के बाद भी जिले के 6,394 किसान अपनी धान नहीं बेच सके थे, जिनसे धान खरीदी के प्रस्ताव भेजे जाने के बाद 16 जनवरी को आदेश आए थे, जिसमें भी अब 55 किसान धान विक्रय नहीं कर सके हैं। हालांकि ये बड़ी बात है कि इस बार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष देरी से धान खरीदी प्रारंभ होने, मौसम के अनुकूल न होने और मैसेज एवं बारदाने की समस्या के बावजूद 46 लाख क्विंटल धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, जबकि गत वर्ष में 45,48,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। आज समाप्त होगा, है ना। अभी तक जो कुल कल शाम का जो डाटा हमारे पास में है वो उसके अनुसार 92,406 किसानों से कुल 46,47,179 क्विंटल धान खरीदी गई है और इसकी जो अनुमानित लागत अनुमानित जो मूल्य है वो 901 करोड़ रुपए का है। और इसमें परिवहन भी चालू है। परिवहन अभी तक कुल जो हो चुका है वो 32,92,241 क्विंटल का हो चुका है। परिवहन को लेकर कुछ समस्या सर, अभी उठाव को लेकर कुछ बातें आ रही थी अभी? ऐसा कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है। वो हो ये रहा है कि चूँकि माल यहाँ से छिंदवाड़ा चौरी जा रहा है और नरसिंहपुर जा रहा है, तो एक बार गाड़ी जाके वापस आने में टाइम भी लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष से 70 गाड़ियाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स ने लगाई हुई है और वर्किंग चालू है। सर कितने किसानों से अभी तक खरीदी की जाती है? मैंने आपको बताया ना कि 92,406 किसानों से खरीदी हो चुकी है कल तक। अभी सर और कुछ किसान बाकी? आज लगभग 61 किसान हैं जो बाकी आज उनकी खरीदी चालू है, वो शाम के 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 14 से 28 जनवरी तक आनंदम उत्सव आयोजित किया जा रहा है, ताकि कामकाज के बीच कुछ समय लोग आनंद मना सकें। नगरपालिका कर्मी पूरे समय काम करते हैं, ऐसी स्थिति में वह लोगों के साथ मिलकर आनंद कर सकें, आनंद मना सकें। इसी भाव के साथ नगरपालिका द्वारा 2 दिवसीय आनंदम उत्सव मनाया जा रहा है। नगरपालिका बालाघाट में 2 दिवसीय आनंदम उत्सव की शुरुआत 20 जनवरी से की गई। आनंदम उत्सव के तहत नगर के बजरंग घाट और मोती तालाब एवं उद्यान में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महाविद्यालय विद्यार्थियों के बीच वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि 21 जनवरी को नगरपालिका परिसर में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत रस्सा खींच, नींबू चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ और रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। नगरपालिका कार्यालय अधीक्षक BL लिल्हारे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नगरपालिका द्वारा 20 एवं 21 जनवरी को आनंदम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 20 जनवरी को मोती तालाब उद्यान एवं बजरंग घाट में सफाई अभियान चलाया गया और मोती उद्यान की वॉल पर स्वच्छता का संदेश देती वॉल पेंटिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा की गई, जबकि 21 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिता नगरपालिका परिसर में आयोजित की जाएगी। मैं BL लिल्हारे
प्रभारी कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद बालाघाट। बताइए, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार से? शासन निर्देशों के अनुरूप आनंद महोत्सव का प्रारंभ बालाघाट नगर पालिका में 2 दिवस के योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 20/1/2022 को बजरंग घाट में साफ सफाई एवं मोती गार्डन में साफ सफाई के अलावा वॉल पेंटिंग महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में दिनांक 21/1/2022 को विविध मनोरंजन, खेलकूद यथा रस्सी कोई खींच, कुर्सी दौड़, नींबू चम्मच दौड़ आदि मनोरंजन कार्यक्रम किया जाना तय। जिला मुख्यालय में जिस तरह से फ्लैक्स की बाढ़ आ गई है और नियमों को धत्ता बताकर फ्लैक्स पब्लिसिटी का चलन बढ़ गया है और अवैधानिक रूप से लगाए जा रहे फ्लैक्स को लेकर प्रशासन की मौन अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। फ्लैक्स को लेकर माननीय न्यायालय के सख्त निर्देश, नियमों को धत्ता बताकर नगर में लग रहे फ्लैक्स को देखकर लगता है कि प्रशासन ने फ्लैक्स वालों के सामने घुटने टेक दिए हैं और नतमस्तक हो गए हैं। फ्लैक्स के कारण जहां नगर में महापुरुषों की प्रतिमाओं और प्रमुख चौराहों को घेरकर नगर की सौंदर्यता पर धब्बा लगाया जा रहा है, वहीं क्रॉसिंग वाले चौकों को फ्लैक्स से ढक दिए जाने के कारण आवागमन करने वालों को दूसरी ओर से आने वाले नजर नहीं आते और दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। हनुमान चौक में स्थित महापुरुष की प्रतिमा पर आए दिन जन्मदिन और पदाधिकारी बनने के संदेश के बड़े बड़े फ्लैक्स के कारण यहां एक ओर गुजरने वाले वाहन दूसरी ओर से जाने वालों को नजर नहीं आने से दुर्घटनाएं रोजाना ही घटित हो रही हैं, जिसकी जानकारी यहां व्यवसाय करने वाले व्यापारी देते हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रतिमा स्थल की खुली जगह दोनों ओर से आवागमन करने वालों को नजर आने से होने वाली क्रॉसिंग के दौरान लोग वाहनों पर ध्यान रखते थे, लेकिन विगत कुछ समय से कभी जन्मदिन की बधाई तो कभी पदाधिकारी बनने की बधाई वाले फ्लैक्स लग जाने से दोनों ओर से आने वाले वाहनों को कुछ भी नजर नहीं आता है, जिससे वो क्रॉसिंग के दौरान आपस में भिड़ जाते हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं यहां यातायात विभाग द्वारा लगाए जाने वाले पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी रस्म अदायगी ही नजर आती है, जो चौक पर यातायात नियंत्रण करने को लेकर कम और होटल, दुकानों या पान ठेलों में खड़े रहते हैं, जिससे यातायात नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। दोनों साइड से आने वाले में एक तो रॉन्ग साइड जाते हैं और उस साइड से आने वाला, उसको तो रॉन्ग साइड अपन बोल नहीं सकते, लेकिन रॉन्ग साइड जाने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि उस साइड से कौन आ रहा है, और पोस्टर लगने के कारण उस साइड का व्यक्ति किसी को नजर नहीं आता और इस साइड का व्यक्ति उस साइड वालों को नजर नहीं आता। तो स्वाभाविक आपस में उनका टकराव जरूरी है, होना ही होना है, लेकिन रॉन्ग साइड जाने वालों के ऊपर जब तक ये पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तब तक ये घटनाएं आए दिन होती ही रहेगी। लगभग कितनी घटनाएं ऐसी आप लोग यहाँ से देख चुके हैं? 3 से 4 घटनाएं रोज की होती ही है यहाँ। आज भी यहाँ पर एक बड़ी घटना अटकी हुई, जिसके बाद इस फ्लैक्स को फाड़ दिया गया। स्पीड से आ रहा था, उस तरफ से एक बुजुर्ग आदमी अपनी एक्टिवा से आ रहे थे, तो अच्छा हुआ कि उनका चक्का कार के सामने नहीं गया, साइड से लगा, नहीं तो वो कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखे थे रॉन्ग साइड से कार आ रही थी और उधर से एक बुजुर्ग अंकल आ रहे थे, उनकी गाड़ी का चक्का सामने आ गया और टकरा गया बहुत जोर से। अगर कुछ बहुत बड़ा होता, कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती थी यहाँ। अच्छा, ये फ्लैक्स के ही कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। कितनी दुर्घटनाएं आप यहाँ से देख चुके हैं? डेली की 4-5 तो होती है, नॉर्मल है ये तो। और एक यातायात पुलिस वाले को खड़ा कर देते हैं, वो कितनी जगह देखेगा। और आए दिन दुर्घटना हो रही है यहाँ पे। तो ये अभी तो यहाँ पे कम से कम नहीं करते भी 2 से 3 पुलिस वालों को रखना चाहिए। और यातायात पुलिस कभी यहाँ पे मौजूद रहती ही नहीं है। जैसे देख लो आप, अभी यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये किसी न किसी दुकान में घुस के बैठे रहते हैं यहाँ। बुधवार को हनुमान चौक में लगे शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को घेरते हुए लगे फ्लैक्स के कारण एक बुजुर्ग व्यापारी महेंद्र कुमार बोथरा और कार की टक्कर हो गई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी मोटरसाइकिल कार के साइड से टकराई। यदि वो कार के सामने आ जाते तो निश्चित ही बड़ी घटना घटित हो सकती थी, जिसके बाद व्यापारियों ने उन्हें उठाया। हालांकि इस घटना में वे बाल बाल बच गए, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लगे फ्लैक्स को फाड़ डाला। राइट साइड से जा रहा था एक्टिवा से, और रॉन्ग साइड से उधर कार आई, वो कार ने मेरे को ठोक दी। वहाँ पे फ्लैग लगा हो तो वो दिखता कुछ है नहीं है। पहली बात तो कार वाले की भी गलती है, और वो फ्लैग में कुछ दिखता ही नहीं है वहाँ पे कि कोई जा रहा है कोई जा रहा है। वो बड़े बड़े फ्लैग लगे हुए चौक चौराहे पे ऐसे ऐसे। अभी हमारे द्वारा वहाँ चर्चा की गई आसपास के लोगों से, वहाँ कहना आया है फ्लैक्स की वजह से पहले भी बहुत सारे घटनाएं हो चुकी है। हाँ, मेरे साथ तो घटित हुई है ना।
क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? क्या नगर पालिका प्रशासन मौन है? इस पर हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, नहीं कर रहा? प्रशासन ही मौन है। प्रशासन को सब बेवजह जगह पे जो फ्लैग वगैरह लगे रहते हैं इनको हटवाना चाहिए उसको। कोई भी कहीं पे भी फ्लैग लगा देता है, कहीं रास्ता ही रुक जाता है, बड़ी दिक्कत का काम है। जैसा कि आप बताए रॉन्ग साइड से भी कार वाला आ रहा था जी। वो भी एक वजह थी। हाँ। तो क्या इसमें यातायात प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती कि वहाँ पर नियम से रॉन्ग और लेफ्ट का लोगों को पालन करवाया रहे? वो तो सबसे पहले उन्हीं की जवाबदारी बनती है। सबसे पहले तो हालांकि वहाँ पे था ये तुम्हारे क्या नाम यातायात वाले का पुलिस थी वहाँ पे खड़ी चौराहे पे, वो थी वहाँ। बालाघाट शहर में चौक चौराहों और शासन की योजनाओं को दर्शाते बोर्ड सही अंबेडकर चौक के सेनानी गार्डन के सामने वाले भाग को सौंदर्यीकरण की मंशा से सजाए गए मंच से ढककर लगी होर्डिंग्स न केवल शहर को बदसूरत बना रही है बल्कि ये होर्डिंग्स आम लोगों के लिए भी खतरा बनी हुई है, जिस पर यातायात, नगरपालिका और प्रशासन का ध्यान नहीं दिया जाना एक बड़ी अनदेखी को उजागर करता है, जिसको लेकर नागरिकों में भी जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में रिंग रोड बाईपास ओवरब्रिज न होने के चलते बड़े वाहन शहर के अंदर से ही प्रवेश करते हैं, जिसके चलते न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं होने के साथ ही जाम की स्थिति भी आए दिन निर्मित हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए डेंजर रोड को विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग की अनुमति मिलने और पेड़ों की कटाई के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य की तेज गति नहीं हो पाई है। हालांकि संबंधित ठेकेदार निर्माण कार्य को बारिश के सीजन से पहले पूर्ण करने का दावा कर रही हैं। डेंजर रोड मार्ग वैनगंगा नदी से लगा हुआ है और बारिश के दिनों में बारिश मार्ग तक आने की स्थिति में मिट्टी का कटाव भी होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए 2 दीवार बनाई जा रही है जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। इस मार्ग पर 100 मीटर की दीवार के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद 150 मीटर की एक और दीवार बनाई जाएगी। दिसंबर माह से शुरू हुआ डेंजर रोड निर्माण का कार्य करीब 3 से 4 माह में पूर्ण किया जाना है, लेकिन वर्तमान समय में निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यहाँ पर वर्तमान में 3 पुलियों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो अभी ग्राउंड स्तर पर ही किया जा रहा है। इन पुलियों के निर्माण के बाद ही सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। बाईपास के विकल्प के रूप में करीब 4 करोड़ की लागत से डेंजर रोड सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। चौड़ीकरण के तहत 5.5 मीटर में सड़क का डामरीकरण किया जाएगा और फिर 1.5 मीटर के साइड शोल्डर बनाए जाएंगे। इस तरह कुल 8.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। वैनगंगा नदी के बड़े पुल से लेकर जागपुर घाट तक करीब 3.20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद नवेगांव से वाहन सीधे वैनगंगा नदी के बड़े पुल पर निकलेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले वाहनों की धमाचौकड़ी कम हो सकेगी और यातायात भी व्यवस्थित हो सकेगा। लेकिन कार्य की धीमी रफ्तार के कारण इसके लिए जिलेवासियों को इंतजार करना पड़ेगा। वारासिवनी नगर में सब्जी व्यापारी और नगरपालिका के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों नगरपालिका ने अपनी तानाशाही रवैये के चलते सब्जी व्यापारी के अध्यक्ष जगदीश सेवलानी की अस्थायी दुकान को तोड़ दिया था, जिसके तहत 20 जनवरी को नगरपालिका के दोहरे रवैये के कारण समस्त सब्जी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान बंद रखकर नगरपालिका के सामने धरने पर बैठ गए और नगरपालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। सब्जी व्यापारियों का कहना है, नगरपालिका अगर अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही कर रही है तो सभी पर एक समान कार्यवाही करे। फुटकर व्यापारियों के ऊपर ही क्यों कार्यवाही करती है और रसूखदार लोगों को अपना भाई बताकर छोड़ देती है। व्यापारियों का कहना है कि बिना जांच करे, बिना नोटिस दिए कैसे अतिक्रमण की कार्यवाही कर सकती है। सब्जी व्यापारियों ने नगरपालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका में बैठे अधिकारी शहर में 3 से 4 मंजिला दुकान बनाने परमिशन दे रहे हैं, लीजधारियों को पक्का दुकान बनाने परमिशन दे रहे हैं और फुटकर व्यापारियों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जो गलत है। सब्जी मंडी 2-3 विषयों का कारण बंद है। एक तो क्या है, बगैर सूचना के हमारी दुकान को तोड़ा गया, पाइप काट के, टीन काट के ले जा लिया गया, एक इस विषय में। और दूसरा, नगर पालिका की दोहरी राजनीति की वजह से भी बंद है, क्योंकि वो स्थायी रूप से जो दुकान है उनका अतिक्रमण तो हटा नहीं रहे। जो अस्थायी रूप से है, जो गरीब लोग हैं उनको हटाने को पहले देख रहे हैं, जो स्थायी हैं उनको हटाने को देख ही नहीं रहे हैं।
हमारी भी 8-10 मांगे हैं, वो पूरी करवाना है हमको बिना सूचना दिए हमारी दुकान तोड़ दी है। कितने दिनों के लिए सब्जी मंडी बंद रहेगी? सब्जी मंडी फिलहाल तो अभी आज बंद रहेगी, हमने 8 दिन का टाइम दिया है। अगर सब्जी व्यापारियों ने एक बैठक करने के बाद सभी सब्जी व्यापारियों ने सब्जी मार्केट से रैली निकालकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इन्होंने रैली को पूरे नगर में भ्रमण के बाद एक ज्ञापन नगर पालिका में पहुंचकर प्रभारी सीएमओ हितेश हलमारे को दिया।